क्या सच में अधर्म करने से दुख प्राप्त होता है? जो मनुष्य अधार्मिक है, अधर्म के कार्य करते हैं, और जिसने अधर्म और असत्य से धन संचित किया है, और जो हिंसा में रत है, दूसरों को पीड़ा देता है, ऐसे मनुष्य इस जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और अधर्म के कारण उन्हें परजन्मों में भी सुख नहीं मिलता। इसको इस प्रकार समझिए, जो अधार्मिक मनुष्य है और जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है, और जो सदा हिंसा में प्रवृत्त रहता है, वे मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कलयुग है। इस युग में लोग जितना बुरा करते हैं, उतना ही वे लोग तरक्की करते हैं। ये सब बात उस समय सही थी, आज नहीं। आज का युग कलयुग है। इसमें जो जितना बुरा करता है, उसकी उतनी तरक्की होती है। तो बताइए कि अच्छे लोग इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? वही दूसरी तरफ अधर्म करने वाले को देखे कितना तरक्की करते हैं। यही प्रश्न आपके मन में भी तो उठता होगा। मन में उठने वाले इस शंका का जवाब महर्षि मनु देते हैं कि अधार्मिक पापियों का पापों से उनकी दिन दूना रात चौगुना उन्नति और समृद्ध भी हो गए हों, तब भी उन लोगों का विनाश तीव्र गति से होता है। ये समझते हुए कि धर्माचरण से कष्ट उठाता हुआ भी मनुष्य अधर्म में मन को न लगावे और धर्म का ही पालन करता रहे। संसार में किया हुआ धर्म, जैसे गाय को पालने खिलाने से दूध प्राप्ति आदि फल तुरंत प्राप्त नहीं होता है, समय विशेष पर ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार तुरंत फल नहीं मिलता, समय आने पर ही मिलता है, किंतु धीरे धीरे उसके चारों ओर से घेरकर अधर्म करने वाले के जड़ों को ही काट डालता, अर्थात उसको धीरे धीरे पूर्णतः सर्वनाश कर देता है। मनुष्य द्वारा किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है, उसी समय फल नहीं मिलता है। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म आचरण से नहीं डरते, परंतु निश्चय जान लो कि अधर्माचरण से धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। अधर्म का फल किसको मिलता है? अधर्म का जो फल है, यदि अधर्म करने वाले को अपने जीवन में पूरे नहीं मिलता, तो अधर्म में भागीदार पुत्रों के जीवन में मिलता है। यदि पुत्रों के जीवन में पूर्ण नहीं मिलता, तो अधर्म में भागीदार नातियों पोतों के जीवन में मिलता है। किंतु अधर्म करने वाले के द्वारा किया गया धर्म कभी भी निष्फल नहीं होता, अर्थात अधर्म में भागीदार को उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य धर्म आचरण के द्वारा पहले उन्नति करता है, उससे वह अपना कल्याण, सुख, सुविधा, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, और वह शत्रुओं पर भी बढ़ोतरी कर लेता है। किंतु अंततः उस अधर्म करने वाले का जड़ से ही सर्वविनाश हो जाता है।